हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज। आज हम अपने इस चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन में हमें क्या रीड करना है कि जो मोना और राजू हैं वो अपनी अम्मा की हेल्प करते हैं घर को साफ़ सफाई करने में। जैसे लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन, कोम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। तो मोना कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक यूज़ है, चाहे वो हमारे कपड़े हों या हमारे बर्तन हो, फूड ग्रेन हो, कॉम हो या फिर हनी की बोतल है, बुक्स है, हर किसी का अपना एक यूज़ होता है और इसलिए ही वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने बोला दीज आर रिसोर्सेज। वट इज़ अ रिसोर्सेज? तो अम्मा कहती है कि ये एक रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। अब राजू अपनी अम्मा से क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा कहती है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं या फिर जो हमारी नीड है और जो भी चीज़ें हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तो अम्मा उसको एग्जाम्पल देती है कि हर चीज़ बेटा रिसोर्स है, जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो एक रिसोर्स ही है। जो वाटर है, आपकी प्यास को बुझा रहा है तो वाटर भी एक रिसोर्स है। आप रिक्शा से अपने घर आ रहे हो तो वो भी एक रिसोर्स है। अब आपके पापा आपके लिए स्नैक्स बना रहे हैं तो उसमें जो हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे वो भी रिसोर्स है। तो हर चीज़ रिसोर्स है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability, it is what makes an object or substance a resource. तो जो कोई भी चीज़ जो हम यूटिलाइज करते हैं, जो हम यूज़ में लाते हैं, चाहे वो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है या फिर टेक्स्ट बुक है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, हम यूज़ में लाते हैं तो वो हमारे लिए एक रिसोर्सेज बन जाते हैं। तो जो मम्मा है वो अपने बेटे को ये सब बातें समझा रही थी। How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resource only when they have a value. Its use or utility gives it is a value. All resources have some value, said Amma. तो अम्मा कहती है कि तो रिसोर्सेज चीज़ें हैं, जो ये जितनी भी हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं वो रिसोर्सेज बनती कब हैं और वो कब बनती हैं? जब वही चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स बनेंगी जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कीमत होगी, जो एक अपनी अलग प्लेस रखती हैं। अम्मा बताती है कि वैसे तो हर चीज़ को हम रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं। रिसोर्स हम केवल उन्हीं चीज़ों को बोलेंगे जिनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, एक जिनकी कीमत है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब कुछ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है लेकिन कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कुछ भी मेटल है तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो एक ब्यूटीफुल जगह है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है, क्योंकि वो दोनों ही सेटिस्फाई तो करती है ह्यूमन नीड को, लेकिन फिर भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है कुछ चीज़ों की। अब जिस सामान को बेच के हमें पैसे मिलते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे हमें पैसे नहीं मिलते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। Some resources can become economically valuable with time. Your grandfather's home remedies have no commercial value today, but if they are
patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल बन सकते हैं समय के साथ साथ. जैसे आपके ग्रैंड मदर की कोई भी रेमेडी है, जैसे कुछ भी बीमारियों का इलाज करते हैं वो, अगर वो घर पे कर रहे हैं तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी. लेकिन अगर वही इलाज, अगर वो वही चीज़ें, अगर उनका वो वही आइडिया किसी वो मेडिकल फर्म पे जाके कल उनको दिया जाएगा कि आप ऐसे करो, तो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू भी बन जाएगी. अगर कोई घर पे अपना इलाज कर रहा है उसी चीज़ से, तो मे बी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू इतनी नहीं होती. लेकिन अगर हम उसी इलाज को, उसी आइडिया को किसी मेडिकल फर्म पे जाके देंगे तो वो वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. अब एक वर्ड यूज़ हुआ है पेटेंट. पेटेंट का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. जब हम कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ का आविष्कारिक जो आइडिया है ना, उसको पेटेंट बोलते हैं. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Both are related to the need of the people. People themselves are the most important resource. It is their idea, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention lead to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of a new modes of transport. The technology is created hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. अब देखो जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हम चीज़ों को आज यूज़ कर रहे हैं, जो एप्लीकेबल हैं चीज़ें, समय के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रिसोर्सेज को बदल देते हैं. अब जैसे अब समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरत भी बदल रही हैं. आप देखोगे कि पहले रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में अलग अलग आइडिया, नॉलेज, इतनी इन्वेंशन हो चुकी है, इतनी डिस्कवरी हो चुकी है कि हमने नए नए रिसोर्सेज को बना लिया है. अब जैसे आग की रिसोर्स के बाद अब हमें ये पता चल चुका कि हमें खाना फ्राई करके ही खाना है, पका के ही खाना है. अब जैसे व्हील की इन्वेंशन के बाद अब इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे इतना बदलाव हो गया है कि हम यहाँ से वहाँ जाने में हमें कुछ ही टाइम लगता है. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम कितनी तेज़ी से बिजली बना रहे हैं और हमें इम्पोर्टेंस भी पता है इन सब चीज़ों की. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारे पास रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और दूसरे हमारे पास हैं मैन मेड. एक तो नेचुरल हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं. अब देखते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. अब जैसे दो ही तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं. एक तो हमें जो नेचुरल प्रकृति से मिलते हैं और एक हम जो खुद बनाते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो वाले. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं? जो हमें नेचर से ही मिले हैं, हमने कोई मॉडिफिकेशन उनमें नहीं किया है. जैसे हमें नेचर ने दिए हैं हमने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है. लाइक एयर है, अब हम वहाँ पे सांस ले रहे हैं, हमने कोई मॉडिफिकेशन किया उसमें? नथिंग, कुछ नहीं किया है. अब जैसे जो हमें रिवर्स मिली है, लेक्स मिली हैं, हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है. हमें जो चीज़ जैसे मिली हैं हम उन चीज़ों को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. उनको भी क्लासिफाइड किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि भाई कितना डेवलपमेंट, क्या लेवल है, कितना हम उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कितना स्टॉक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. अब देखते हैं actual resources कौन से होते हैं. Actual resources are those resources whose quantity is known. जिसकी हमें क्वांटिटी, जिसकी हमें मात्रा पता होती है. एक्चुअल रिसोर्स वो हैं जिन्हें हमें मात्रा के बारे में पता कि ये हमारे पास इतना है.
These resources are being used in the present, the rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and the petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra, all the actual resources, क्योंकि हमें उनकी मात्रा पता है कि वो हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास एक्चुअल रिसोर्स हैं और हम उनको प्रेजेंट में यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे रू रीजन ऑफ जर्मनी का है, वहाँ भी हमें पता है कि हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं। पेट्रोलियम है जो वेस्ट एशिया में, हमें उसका भी पता है, या फिर दक्कन में जो डार्क सोयल है हमें उसका भी पता है, महाराष्ट्र में। ये सब हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। अब उनकी जिनकी हमें क्वांटिटी एक्चुअल पता ही नहीं है कि वो हमारे पास कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, ये रिसोर्सेज जो है फ्यूचर में यूज़ हो सकते थे। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू ईजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in future. High-speed wind were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource, and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in the Nagarcoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. अब देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। पोटेंशियल वो होते हैं, जैसे जो विंड मिल है, लाइक हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमारा पास्ट था। हमने पास्ट में ये सोचा था कि हम फ्यूचर में ना विंड मिल से ऐसे ये सब होगा, तो आज हो भी रहा है वो। तो पोटेंशियल वही होता है जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। हम एट प्रेजेंट उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एट प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। Based on their origin, resource can be abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources. अब देखो हमारे पास ओरिजिन के अगर आप बेस पे लगाओ, उत्पत्ति के आधार पे कि कहाँ से मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो दो तरह का है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक में कौन सा आता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग है, लाइक सोयल है, रॉक्स है और मिनरल्स है, वो हमारे एबायोटिक में आते हैं। और बायोटिक में जो हमारी लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल हैं या फिर हमारे प्लांट्स हैं, वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, और जो नॉन लिविंग है वो हमारे एबायोटिक में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगोराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमारे पास ये दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. अब जो हमारे रिन्यूएबल हैं वो रिसोर्सेज वे होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं और उनकी मात्रा पे काफ़ी कोई इफेक्ट नहीं जाता है। लाइक जैसे हमें पानी मिलता है, पानी को हम बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रखा है कि पानी की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। जो हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड में पानी वाली प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम होती जा रही है। लेकिन फिर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं हमारे पास रिसोर्सेज, उनका हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक है, और अगर हमने एक बार ये स्टॉक अगर फिनिश कर लिया तो हम बहुत हज़ारों सालों तक उसको हम फिर कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे पास है, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल हैं और इनके जो यूज़ हैं हमें वो बहुत सोच समझ के ही करने चाहिए। On the basic of their distribution, resources can be ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere, like the air we breathe, are ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized, like copper and iron. अब देखो, जो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी दो तरह के होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो रिसोर्सेज हर जगह पे हमें मिलते हैं, लाइक एयर है, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस, और जो हमें केवल एक सर्टेन प्लेस पे मिलेंगे उनको बोलते हैं हम लोकलाइज। लाइक जो कॉपर है, आयरन है, वो हमें एक
पर्टिकुलर एक प्लेस पे मिलता है तो उसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं, और जैसे हवा है वो में हर जगह पे मिलती है तो उसको हम यूबिक्विटस बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक terrain, climate, altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कुछ फिजिकल फैक्टर पे इफेक्ट करता है, लाइक वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की एल्टीट्यूड कैसा है, और इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो हर जगह पे आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हर जगह की जो क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, हर जगह पे वो अलग अलग मिलता है। तो इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे अलग अलग मिलेंगे आपको। अब हम करेंगे ह्यूमन मेड, जो आदमियों ने बनाए हैं। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। Iron ore one was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource, so people like us use natural resources to make human-made resources. said Mona nodding in understanding. Yes, said Raju. अब देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते। लाइक आप आयरन का ही एग्जांपल लो। अब आयरन है, वैसे तो वो नेचुरल है, लेकिन जो ह्यूमन है उसका यूज़ करें अपने घर बनाने में, व्हीकल्स में, हर चीज़ में, वो अपना बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज में, मशीनरी में, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। और जो मोना है वो भी ऐसे सिर हिलाती है अपनी मम्मा की बात पे, और राजू भी यस बोलता है। Human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That's why human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब देखो हमारे पास हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन जब तक हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना हमें नहीं आएगा, जब तक आदमी में स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम आज के टाइम में स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में चेंज कर सकते हैं। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। अब मोना को एक बहुत बुरा सपना आता है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। देयर वॉज no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable sources can become very scarce. And the non-renewables ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अब देखो उसको सपना आता है रात को बुरा कि उनके ना पानी नहीं है, सारी जगह से पानी सूख गया है, पेड़ कट गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो वो अपनी मम्मा से बोलते कि ये रियली में ऐसा हो सकता है? तो उसकी मम्मा बोलते कि हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता, जब हम रेन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम बार बार यूज़ करने से जिन पे इफ़ेक्ट जाता है, अगर हम उनको ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी भी तो क्वांटिटी में फ़र्क जाएगा, वो भी कम होती चली जाएंगी। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब जैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एक केयरफुली यूज़ करें, उनको एक्सेस में यूज़ ना करके उनको और उतना टाइम दे ताकि वो रिन्यू हो सके, उसी को बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो भी हम रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको एक बैलेंस में हम यूज़ करें ताकि जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट दे बाई रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेगा ऐसे सोच समझ के चीज़ों को यूज़ करने में, तो ये इजीली हो जाएगा। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेक
packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are not cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not washed in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference. Chorused the children. There are some of the things Mona, Raju, and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो इसमें यही बताया गया है कि हम जैसे वो जो मदर ने स्टोरी सुनाई है सारी की सारी, तो बच्चे एकदम एक्टिव हो गए कि हम आगे से कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, घर में जो भी कुछ वेस्ट होगा हम उसको रीयूज़ करेंगे, और बिजली हमारे घर में नहीं बनती है, वो भी वाटर से और कोल से बनती है, और पानी की हर एक बूंद प्रीशियस है. The future of our plant and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized. हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हैं, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उनको यूज़ करेगी, और जो हमारी डाइवर्सिटी लाइफ है, जैसे हर पृथ्वी पे लाइफ अलग अलग है तो वो कंजर्व रहनी चाहिए, या फिर जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल जो डैमेज कर रही हैं जो चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट को, उनको हम कम करना चाहिए. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के देखो कुछ प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे चाहे कोई छोटे से कीड़े मकोड़े की कुछ भी लाइफ है, हर किसी की लाइफ की केयर करो, क्वालिटी को इम्प्रूव करो ह्यूमन लाइफ की, और अपनी वैलिडिटी या फिर अर्थ पे जो भी विटैलिटी है, कोई भी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करेंगे. और जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितना भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हम बेफालतू में जो फिजूल खर्चे उसको बिल्कुल बंद करेंगे, और अपना जो प्रैक्टिस है पर्सनल एनवायरनमेंट की तरफ हर कोई अगर एक एक आदमी अपना खुद का कंट्रीब्यूट करेगा कुछ भी नेचर के लिए, तो हमारे लिए बहुत बहुत काम आएगा वो. और कम्युनिटी बनाएं ताकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से रखा जा सके. तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.